समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सिद्धि गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। दरवाजा ठीक करो, इको थोड़ा कम करो। बैठने चाहिए। अभी आप सब लोग ज्ञान और योग संबंधित बातों को सुन रहे हैं। ज्ञान के भी 4 अंग हैं। श्रवण ज्ञान जो अभी आप सब बैठ के सुन रहे हैं, ये श्रवण जो कर रहे हैं, सुनकर भी ज्ञान होता है। और फिर मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो मनन ज्ञान। जब बात अंदर उतर जाती है तो करने की प्रवृत्ति जगती है। तो निधिध्यासन, और जब कोई निध्यासन करते हैं यानी करने में लग जाते हैं, उसी को न अनुभव ज्ञान होगा। तो ज्ञान के 4 अंग हैं: श्रवण, मनन, निध्यासन, अनुभव ज्ञान। और योग के 8 अंग होते हैं। पतंजलि मुनि योग के 8 अंग बतलाए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि। ध्यान को 7वीं सीढ़ी पर रखे। उसके पहले 6 सीढ़ियां हैं। अगर आपको ध्यान में प्रवेश करना है तो प्रथम कदम जो रखेंगे जिस सीढ़ी पर, ध्यान के तरफ अग्रसर होना है, तो प्रथम सीढ़ी पर यम है। उसमें 5 चीजें हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये प्रथम सीढ़ी पर ही है। ये ध्यान तो 7वीं सीढ़ी पर है। हिंसा नहीं करें आप। दूसरों को दुख देने का काम खामखा ना करें। हिंसा का भी परिणाम भोगना पड़ता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। फूट फूट करके रो रहे थे।
कृष्ण कहते हैं कि आप रोते क्यों हैं? तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि कौन सा कर्मों का यह परिणाम है जो हमारे 100 पुत्र मारे गए। भगवान कहते अपने कर्मों को देखो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं ऐसा कोई कुकर्म तो मैं नहीं किया हूं जो हमारे 100 पुत्र मारे जाएं। भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, धृतराष्ट्र की वृत्ति अंतर्मुख चली गई, लगे पूर्व जन्म की बात को देखने। 40-50 पूर्व जन्म की बात को जब देखा तो धृतराष्ट्र कहते हैं हर जन्म में मैं राजा बनते आया हूँ और ऐसा कोई पाप तो नहीं देखने में आता है जिसके चलते ये 100 पुत्र मारे जाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं और आगे बढ़ कर के देखो। तो देखते हुए 101 पूर्व जन्म को देखा। क्या देखा 101 पूर्व जन्म में? इनको कोई बीमारी हो गई थी। एक हकीम सलाह दिए कि हंस का बच्चा का मांस खिलाया जाए तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भोजन बनाने वाला रोज एक एक हंस का बच्चा को मार के बना करके और दिए और वे खाए। अब धृतराष्ट्र स्वयं देखता है कि 100 हंस बच्चा का मांस खाया हुआ। वो बीमारी को हटाने के लिए 100 हंस का बच्चा का मांस खाया था। और आप लोग बराबर सुनते हैं कि एलोपैथ का बड़ा साइड इफेक्ट होता है। मैं गया था धनबाद, और धनबाद से निकट में सिंधरी है, वहाँ भी सत्संगी लोग हैं। तो एक सत्संगी भाई आए हमारे पास और कहते हैं कि बाबा मेरी श्वास की नली सूख गई है। हम भाई कैसे सूख गई? तो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब जांच करके कहते हैं कि आप पहले कभी हाई पावर की दवाई सेवन किए हैं, उसी का ये साइड इफेक्ट है। और बीमारी हुई कुछ, गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर साहब जो दवाई दिए, अब उस दवाई की साइड इफेक्ट क्या हो गया कि तो श्वास की नली सूख गई। तो मैंने पूछा कि आप कब दवाई सेवन किए थे? कहा कि लगभग 20 साल हो रहा है। अब 20 साल हो रहा है एलोपैथ दवाई की सेवन किए हैं और उसी का साइड इफेक्ट धीरे 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 इनकी श्वास की नली सूख गई। तो लोग इसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। धृतराष्ट्र 101 पूर्व जन्म में 100 हंस बच्चा का मांस खाया था। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि इनके सामने से 100 बच्चा इनका भी साइड हो गया। ये हिंसा का परिणाम देखिए आप। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि मांस मछली अंडा ये सब मत खाया करो। कबीर साहब भी हिदायत करते हैं
मांस मछलियाँ खात है, सुरापान से हेत 100 नर जड़ से जाएंगे, जौ मूरी की खेत। क्या कह रहे हैं? जो मांस मछली खाते हैं, शराब नशा का खान पान करते हैं, 100 नर जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जैसे मूली की खेत, जिस खेत में मूली लगाई गई हो, अब मूली जब उखाड़ लेते हैं तो उनकी खूंटी बचती है, वो तो जड़ पात सब उखड़ जाता है। लोग उखाड़ के धो के हाट बाजार भेज देते। आप उस खेत में जाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी फसल लगाई गई। तो वही कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जैसे जड़ पात सब उखड़ के चला जाता है, वैसे ही तुम्हारी दशा हो जाएगी। जो मूरी की खेत जो है, इसीलिए कहते हैं हिंसा मत करो, सत्य का आचरण करो। युधिष्ठिर महाराज बड़े सत्यवादी, पर पारिवारिक दबाव में आके, अब वो भी घुमा के झूठ बोले, सीधे सीधे नहीं। द्रोणाचार्य के पुत्र मारे भी नहीं गए थे, इधर हल्ला कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों हल्ला किया? कि ये शोक समाचार सुनकर द्रोणाचार्य हथियार रख देंगे, तब ये बूढ़ा मारा जाएगा। तो एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, उस हाथी को मार के ऐसा हल्ला कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया। पर द्रोणाचार्य जी को विश्वास नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि हाँ अश्वत्थामा हमारा पुत्र मारा गया। अब सब लग गए युधिष्ठिर महाराज पर, यही मौका है, आप कहिए हाँ मारा गया। अब ये जानते थे कि हाथी मारा गया है, हम कैसे कह दें आपका पुत्र मारा गया है। अब ये पड़ गए फेर में, अब पारिवारिक दबाव दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? अश्वत्थामा